सभी दोस्तों को, ड्रीमर्स को, आर एम शर्मा का आज के इस इवनिंग सेशन में GW के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपका आना और मेरा बुलाना दोनों जब ही सार्थक हो सकते हैं कि जब हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझें और पूर्ण तन्मयता से और पूर्ण मन से किसी चीज को सुने और समझें और उसको फॉलो करें। ठीक है, तभी सार्थकता आती है सारी चीजों की। मेरा बार बार सेशन लेना और आपका एक एक घंटे यहाँ पर लगाना और आपका आना, अपनी टीम को लेके आना, इन सब के पीछे क्या है? इन सब के पीछे एक सार्थकता होनी चाहिए, उसका कुछ मतलब निकल के आना चाहिए। ठीक। तो आज का हमारा विषय थोड़ा डीप है। डीप तो हमेशा ही रहता है, लेकिन आज का कुछ और ज्यादा डीप है। ठीक। तो उसको क्लियर करेंगे, उन सारी समस्याओं के बारे में जानेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या हैं। वो समस्याएं तो नहीं है, लेकिन समस्या हम बना देते हैं। हकीकत बात तो है, समस्या नहीं है। समस्या जो होती है वो हमारे द्वारा बनाई जाती है। तो ऐसी क्या समस्याएं हैं? और अक्सर करके लोग काम करते करते डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? या दुनिया का 90% तबका, यानी पॉपुलेशन के 90% लोग जो कामकाजी लोग हैं, जो 18 ईयर से ऊपर हैं, वो इस इंडस्ट्री के खिलाफ क्यों हैं? ये भी चीजें हम समझेंगे। ठीक है। इनका समाधान क्या है, ये भी हम समझेंगे। लोग फेल क्यों होते हैं, ये भी हम सब समझेंगे। और लोग सक्सेस कैसे हो जाते हैं, ये भी हम समझेंगे। सारी चीजों को समझेंगे। कोई ये नहीं कि एक ही पहलू पर बात की जाएगी तो उस पहलू का ही मतलब निकाल के आप चले जाएंगे, आप नेगेटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है। मेरा सिर्फ इतनी सी बात कहने का है कि हम भ्रम में किसी काम को न करें। क्योंकि भ्रम क्या करता है? भ्रम जीवन का समय खराब करता है, अगर सही बात करें। और हम नहीं चाहते हैं कि आपका जीवन जितना मूल्यवान है, उतना ही सभी लोगों का, जितने भी धरती पे जीवन जी रहे हैं, उन सभी लोगों का जीवन बड़ा मूल्यवान है। और उनके जीवन का समय भी बड़ा मूल्यवान है, वो चाहे मेरा हो या आपका हो। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी इंसान आके धरती पे अपने समय को बर्बाद करे। एम आई राइट? अगर आप सहमत है तो यस लिख सकते हैं, बात पते की लग रही हो तो। तो देखिए, हमारा विषय क्या है? हमारा विषय ये है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, जिसके तहत हम काम कर रहे हैं, कंपनी कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम किसी पर्टिकुलर कंपनी पे बात नहीं कर रहे, हम इंडस्ट्री पे बात कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि किसी भी कंपनी को हम टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ना हम यहाँ पर किसी की बुराई कर रहे हैं, ना ही हम यहाँ पर किसी की भलाई कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री का मतलब उद्योग। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो उद्योग है, इस पे बात कर रहे हैं। और इसका पैटर्न लगभग इक्वल है सबका, कोई ऐसा नहीं है कि किसी का अलग है। प्लान अलग हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो सकता है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल सभी कंपनियों के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एक ही हैं। इसे मान के चलो। ठीक है। तो हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे बात कर रहे हैं, हम किसी भी पर्टिकुलर कंपनी पे बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कोई भी कंपनी हमारे किसी भी कहे हुए बात पे क्लेम ब्लेम नहीं कर सकती, सबसे पहली बात। क्योंकि आजकल अच्छी चीजों का भी गलत मतलब निकाल दिया जाता है, ये हम और आप बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। हमारे यहाँ पर अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, अच्छे दुश्मन भी हो सकते हैं। ठीक है ना? ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक आगे भविष्य में जाएगा। तो कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी कंपनी से रिलेटेड यहाँ कोई बात नहीं की जाएगी, भले ही हम किसी भी कंपनी में काम करते हो। आप किसी में भी करते हो, हम किसी में भी करते हो। हम किसी कंपनी के रिगार्डिंग कोई बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री की। ठीक है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी समस्या के बारे में जानते हैं कि इसमें समस्या क्या है। समस्या नहीं है, समस्या बना रखी है हमने। सबसे पहले देखिए, समस्या नहीं है, समस्या बना रखी है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी उद्योग में, किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए
किस चीज की जरूरत होती है? सबसे पहली जरूरत होती है क्लैरिटी की। यानी कोई भी काम कर रहे हैं तो आप स्पष्टता के साथ करने चाहिए। आपको शुरुआत से अंत तक के सारे पहलू मालूम होना चाहिए। लेकिन इस इंडस्ट्री की सबसे खास बात यह है कि यहाँ जो अपलाइन होती है, जो आपके सीनियर होते हैं, वो हमेशा आपको गोल मोल रखते हैं। यानी जो मतलब की बात होगी वो बात करेंगे, और बिना मतलब की मतलब उनके मतलब की बात होगी वही आपसे बात करेंगे, और उनके फायदे की बात होगी वही आपसे बात करेंगे। अगर उनको लग रहा है कि ये बात कहने में उनका नुकसान हो सकता है, तो वो बात आपसे कभी वो बात कहेंगे ही नहीं। यानी इस इंडस्ट्री में जो अपलाइन नाम की जो चीज है, जो स्पॉन्सर है, ठीक है ना, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, वो क्या होता है कि वो आपको भ्रम में रखते हैं, सबसे पहली बात। तो ऐसे अपलाइन से दूरी तो खैर नहीं बना सकते, क्योंकि वही कंपनी में वो काम कर रहे हैं, और आपके अपलाइन है, आपके सीनियर है, आपके स्पॉन्सर है, ठीक है ना, तो दूरी तो नहीं बना सकते। लेकिन क्या होता है, अपना स्वयं का विवेक हमेशा इंसान के काम आता है, सबसे पहली बात। ठीक है। तो अब करना क्या है कि ये विवेक कब काम आएगा? विवेक जब काम आएगा जब आप शुरू से लेके एंड तक सारी चीजों को सीखने में अपनी रुचि दिखाएंगे। यानी सारी चीज सीखेंगे, और धीरे 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 क्या करेंगे, आप एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अपने हाथों में इस बिजनेस को लेंगे, इसकी मालिकियत लेंगे। सबसे पहली बात, जब आपकी मालिकी होगी, जब आपकी जिम्मेदारी होगी, और जब आपके पास एजुकेशन होगी, नॉलेज होगी, तो फिर आपको लोग भ्रमित नहीं कर सकते। तो सबसे पहला हम क्या काम है, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग डिपेंडेबल हो जाते हैं अपनी अपलाइन पे, अपने सीनियर्स पे, या जो भी। ठीक है। ये सबसे पहले फेलियर का सबसे पहला काम, सबसे पहला लक्षण, ये सबसे पहली समस्या। ठीक है। अच्छा, वो भी अपलाइन भी क्या करती है, अपना ठीक है जैसे चल रहा है वैसा चलता रहे, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, वो भी इग्नोर ही मारती है। ठीक है। क्योंकि आप भी देख रहे हैं, देखिए जूम मीटिंग होती है, पर्सनल मीटिंग होती है, फिजिकल मीटिंग होती है, ठीक है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप कंपनी करती हैं, अलग अलग तरीके से इस इंडस्ट्री में प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन उनमें जाने वाले लोगों की संख्या कितनी होती है? 1%। 100 को बुलाएंगे तब एक आएगा, 10 की तो बात छोड़ दो। अब यहां पर मैंने आज की लिंक को सोशल मीडिया पे डाला, लिंक्डइन पे डाला, फेसबुक पे डाला, टेलीग्राम पे डाला, व्हाट्सएप में डाला, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में डाला, पर्सनल भेजा, व्हाट्सएप के चैनल में डाला। यानी मैंने हजारों लोगों को आज अपने लिंक को शेयर किया आज के सेशन के लिए। आने वाली संख्या आप सभी जानते हैं। तो रिजल्ट कितना निकलता है? 1%। आप भी 10 जगह कॉल करेंगे तब एक व्यक्ति आने के लिए तैयार होगा, 100 जगह कॉल करेंगे तो एक व्यक्ति आने के लिए तैयार होगा। यानी इसका तात्पर्य क्या है, इसका मीनिंग क्या निकालें हम? मीनिंग हमें यह निकालना है कि यहां पर लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, यहां पर लोग सीखने के लिए तैयार नहीं। अब जब सीखोगे नहीं तो क्या करोगे, कैसे काम करोगे? फिर आपको डिपेंडेबल होना पड़ेगा, फिर आपको दूसरों के चक्रव्यूह में फंस के रहना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि चक्रव्यूह किसी और का हो और आप उसमें फंस जाएं? बात आ रही ना समझ में? तो फिर वो आपके लिए एक चक्रव्यूह बन जाता है। तो समस्या क्या है? समस्या इंडस्ट्री की तो है नहीं, इंडस्ट्री तो मना करती नहीं कि सीखो के मन सीखो। इंडस्ट्री सिखाने के लिए आपको बहुत ज्यादा काम करती है, लेकिन हम लोग नहीं सीखते, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो आज से सीखेंगे, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि बिना सीखे, बिना जाने, बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए आप क्या रहेंगे? आप मालिक नहीं बन सकते हैं, आप हमेशा गुलाम रहेंगे। गुलाम कौन होता है? जिसके पास अपना ज्ञान नहीं होता है, जिसके पास अपनी मालिकियत नहीं होती है, जिसके पास अपनी ओनरशिप नहीं होती है, वो कौन होता है? गुलाम। जिसके पास जजमेंट करने के अधिकार नहीं होते हैं,
यानी डिसीजन लेने के अधिकार नहीं होते हैं, वो कौन होता है? गुलाम होता है। तो क्या लग रहा है, आपके जजमेंट कोई और ले? आपको शीर्ष मास्टर जाना है, उसको क्या आर एम शर्मा बताएं? आपको सेमी शीर्ष मास्टर जाना है, उसको क्या आर एम शर्मा बताएं? आपको कब जाना है, क्या ये आर एम शर्मा बताएं? नहीं। इसका डिसीजन आपका होना चाहिए कि मेरे को सेल्स मास्टर कब जाना है, मेरे को मैचिंग कब लेनी है, मेरे को प्लान कब दिखाना है, मेरे को ऑर्डर कब डालना है, मेरे को प्रोडक्ट कब से, ये सारे डिसीजन किसके होने चाहिए? आपके होने चाहिए। तब आप कहलाएंगे मालिक, और तब जिस उसी दिन कहलाएगा ये आपका बिजनेस। तो सबसे पहले समस्या क्या है? सबसे पहले समस्या ये है कि हम अपनी ओनरशिप अपने हाथ में नहीं लेते, जबकि हम यहां पर क्या हैं? हम अपनी पहचान भूल जाते हैं साथियों। हम हैं यहां पर इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, ABO। सॉरी, ABO नहीं, IBO। ठीक है ना? ABO या IBO। IBO बोलेंगे इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। तो हम इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब किसी के डिपेंडेबल नहीं है, हमें किसी की गुलामी नहीं करनी है। ये स्वतंत्रता से काम करने का बिजनेस है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अगर कोई कहे कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, देखिए मेरे पास अपने बिजनेस भी है, मेरे पास अपनी एग्रीकल्चर भी है, जिसे मैं आज की डेट में बहुत प्यार से कर रहा हूं, बड़ी श्रद्धा पूर्वक कर रहा हूं। ठीक है? और मेरे पास और भी अपने काम हैं, बहुत सारे काम हैं, लेकिन मैं इस काम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसीलिए देता हूं कि ये एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की फीलिंग देता है। अब देखिए, एग्रीकल्चर करेंगे तो क्या करेंगे? आप एक एरिया में करेंगे। दुकान चलाएंगे तो क्या करेंगे? आप एक एरिया में चलाएंगे। नौकरी करेंगे तो क्या करेंगे? आप एक ऑफिस में करेंगे। और आपको बनना है शहंशाह, आपको जाना है पूरी दुनिया में, तो आपके पास क्या कोई ऑप्शन है इस बिजनेस के अलावा? क्योंकि हम हैं ग्लोबल बिजनेस में। तो मैं इस बिजनेस को इसीलिए प्रायोरिटी पे कर रहा हूं कि हम एक्सपेंड करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपनी पहुंच को बढ़ाना चाहते हैं, अपने दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी सोच को बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। आपके पास क्या कारण है इस बिजनेस को करने के लिए? आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता। ये आपको ढूंढना है कि आप इस बिजनेस को क्यों कर। क्या आप इस बिजनेस को रोजी रोटी चलाने के लिए कर रहे हैं? तो फिर आप बेकार टाइम डाल रहे हैं। ये रोजी रोटी चलाने वाला बिजनेस नहीं है। ये अपने आप को एक्सप्लोर यानी अपने जीवन के दायरे को बढ़ाने के लिए ये बिजनेस लोग करते हैं। सबसे पहले जब दायरा बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर क्या है कि आपको अपनी मालिकियत हाथ में लेनी पड़ेगी। आपको बड़ा बनना पड़ेगा, सोच से बड़ा बनना पड़ेगा, ज्ञान से बड़ा बड़ा बनना पड़ेगा। ठीक है? और उदारवादिता में भी बड़ा बनना पड़ेगा। दे के भूल जाओ उदारवादिता, करके भूल जाओ, कॉल करके भूल जाओ। ठीक है? 4 बार कॉल कर दी कोई फर्क नहीं है आप पे, 10 बार कॉल कर दी कोई फर्क नहीं है, किसी के प्रोडक्ट ऑर्डर लगा दिया कोई फर्क नहीं है, किसी की कितनी भी हेल्प कर दी कोई फर्क नहीं है। आपके पास कोई फर्क ही नहीं होना चाहिए, यानी आपके पास उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। तब आप कहलाएंगे उदारवादी, तब आप कहलाएंगे बड़े व्यक्ति। आप, अच्छा मैंने ऑर्डर लगाया था, चलो उस पर 2 4 बार एहसान जता देते हैं। ये उदारवादिता नहीं है। चलिए मैंने किसी के ऑर्डर में 10 20 50 रुपए लगा दिए, 4 बार उसको गिना के दे रहे हैं, 10 20 रुपए लग गए, नहीं छोड़ दो भूल लो। उदारवाद यानी बड़े दिल से इसमें काम करना पड़ेगा। बड़ा आदमी बनना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? बड़ी सोच और बड़ा दिल। तब आप ग्लोबली एस्टेब्लिश हो पाएंगे। सबसे पहले इस बात को रखो, अगर आपको टीम बना के रखनी है। अच्छा, अब दूसरी बड़ी समस्या क्या है? दूसरी बड़ी समस्या इसी से ही रिलेटेड है। आज की डेट में AI वाले युग में जी रहे हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंसी वाले युग में जी रहे हैं, कंप्यूटराइड युग में जी रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन एज वाले युग में जी रहे हैं। इसीलिए हम किसी को आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते, हम लंबे समय तक भ्रमित नहीं रख सकते। तुरंत जाएगा ChatGPT खोलेगा और 4 क्वेश्चन उल्टे सीधे डालेगा और AI आप उसको सब कुछ बता देगा। एम आई राइट? अब मैंने यहां पर देखा है कि लोग ऐसी ऐसी पोस्ट डाल रहे हैं, ऐसी ऐसी पोस्ट डालते हैं जिनका कहीं दूर दूर तक कोई एविडेंस नहीं है।
अच्छा, कोई आदमी मेरे प्रोडक्ट से ऐसे करके ठीक हो गया, उसका कोई एविडेंस दोगे या नहीं दोगे? कहीं की ईंट कहीं का रोरा, भानवती ने कुरवा जोड़ा। कोई पता नहीं है, एक ने बना दिया, किसी ने फेसबुक से फोटो बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, और वो पूरा सर्कुलेट हो रहा है। मतलब इसका कोई एविडेंस नहीं है। अच्छा, कोई जरूरी है कि मैं किसी बीमारी के लिए किसी चीज से ठीक हो गया तो दुनिया के सारे लोगों से ठीक हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं। तो क्या करें? हर इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं उसके लिए आपके पास साक्ष्य होने चाहिए, उसके लिए आपके पास प्रमाण होने चाहिए। उससे क्या होगा? उससे स्पष्टता आएगी, क्लैरिटी आएगी। उससे मेरी साख बढ़ेगी, क्रेडिट बढ़ेगी। बिजनेस एक दिन के लिए नहीं आया हूं, 3 पीढ़ी करने के लिए आया हूं। आज मैं किसी को गलत इंफॉर्मेशन से इंस्पायर करके प्रोडक्ट बेच दूंगा, अगर वो उसको कल कुछ हो गया या वो ठीक नहीं हुआ या जो नहीं हुआ, तो फिर मैं आगे क्या मुंह दिखाऊंगा उसको? कहते हैं ना कि भलाई बहुत देर में फैलती है, लेकिन बुराई हवा की तरह उड़ती है। एम आई राइट? बुराई कैसे उड़ती है? हवा की तरह। और भलाई के लिए आपको व्यापार करना पड़ता है, एडवर्टाइज करना पड़ता है, व्यापार विज्ञापन करना पड़ता है भलाई को फैलाने के लिए। लेकिन बुराई के लिए किसी विज्ञापन की जरूरत नहीं है। मैं आज कुछ गलत काम कर दूं, मैं कुछ गलत बोल दूं, तो इसकी चर्चा पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो जाएगी। लेकिन मैंने कितनी अच्छी अच्छी चीजें बताई, 5 साल से मैंने मेहनत की इस इंडस्ट्री में, लेकिन उसकी चर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। एम आई राइट? मैंने सुबह उठ के 7-7 बजे सेशन लिए, 3 साल लगातार। कितनी सर्दियों में कितनी रात जगा हूंगा, कितने लोगों को इनवाइट किया होगा, कितना मेहनत की इंडस्ट्री में। लेकिन उसकी आज कोई व्यक्ति नहीं कह सकता, क्योंकि उसको बंद किए हुए मेरे को 2 साल हो गए, दुनिया भूल गई। लेकिन अगर मैं कोई बुराई कर देता तो दुनिया अभी तक नहीं भूलती। तो यानी हम गलत काम कर देते हैं तो दुनिया उसको भुलाती नहीं है, और वो उसका जो विज्ञापन है वो बहुत तेज गति से होता है। तो मेरा कहने का यह तात्पर्य क्या है? आप किसी चीज को जेन्युइन प्रमोट करें, आप ओवर प्रमोट न करें। बिना एविडेंस के आप किसी चीज को सामने न रखें। एविडेंस होना चाहिए आपके पास, आपके पास खुद के साक्ष्य होने चाहिए। ओवर प्रमोशन हमेशा आपको ठग वाली कैटेगरी में रखता है कि ये ठग आ गया, ये एजेंट आ गया। लगता है कि आप कहीं प्लान दिखाने लिए जाते हो, कहीं थैला लेके जाते हो, बैग लेके जाते हो, ठीक है ना, तो लगता है कि चलो इससे लोग सोचते होंगे चलो इससे पीछा उठा लो, ठीक है। ऐसी ऐसी छवि बना रखी है डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले लोगों ने। अब ये डायरेक्ट सेलिंग ने नहीं बनाई, डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले लोगों ने बनाई है। इसको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं टपोरी लोग। टपोरी लोग कौन होते हैं? क्षणिक फायदा के लिए कुछ भी करने और कहने के लिए तैयार हैं। और ऐसे लोगों की संख्या इस इंडस्ट्री में भरी पड़ी है। इसीलिए इस इंडस्ट्री को, मतलब गंगाजल जैसी इंडस्ट्री को, मतलब गंगाजल का मतलब पवित्र इंडस्ट्री को, ऐसे टपोरी लोगों ने अपवित्र कर दिया, यानी बदनाम कर दिया। तो ये किसकी मेहरबानी है? ये टपोरी लोगों की मेहरबानी है, जो क्षण के फायदे के लिए, 100 रुपए के फायदे के लिए भी कुछ भी कहने, कुछ भी बोलने, कुछ भी लिखने, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें क्या करना है? बस मेरी पीवी बननी चाहिए, बस मेरा कमीशन बनना चाहिए, मेरा चेक बनना चाहिए, ठीक है ना, बस ये मेरा प्रोडक्ट सेल हो जाना चाहिए। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर भी बात कर लेते हैं। ये इसीलिए हो रहा है कि यहां पर जो लोग हैं ना, इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या क्या है? किसी को भी भर्ती कर लेती है। काला है, गोरा है, पढ़ा है, लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, हाई स्कूल फेल है, हाई स्कूल पास है, 8th क्लास है, नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, कितना भी एज्ड है, अनएज्ड है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सारे लोगों को यहां पर भर्ती कर लिया जाता है। और इंडस्ट्री क्या करती है? पहले भर्ती करती है, भर्ती के बाद ट्रेनिंग देती है।
कोई यहाँ पर टेस्ट नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। अब ये बताइए कि हर तरीके के लोग आ जाएंगे तो फिर ये बताइए सब सारे लोग सही सही काम कैसे करेंगे? नहीं करेंगे ना। नहीं करेंगे। अगर यही लोग एक एग्जामिनेशन पास करके आए, एक इंटरव्यू को पास करके आए, और एक पर्टिकुलर फीस दे के आए, तो न तो आना आसान होगा, न जाना आसान। तो क्या होगा? अच्छे लोग आएंगे तो उन्हें क्या बोलना है, क्या लिखना है, क्या करना है, उनके पास बेहतर समझ होगी। ये इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए ये जो समस्या है ना, ये कुछ दिन रहने वाली है साथियों। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और एक रेगुलेशन आ रहा है कि यहां पर परीक्षा होके ही रिक्रूटमेंट होगा। अच्छी बात यह है कि जो लंबे समय तक एक एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनते हैं लोग, वो व्यक्ति यहां पर सफल हो जाते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं, और वो सब गलत कामों को करने से बच जाते हैं। लेकिन होता क्या है, 10 आदमी इन्होंने एजुकेशन ली, ट्रेंड हुए, अच्छा काम किए, सक्सेस हुए, लेकिन जो भीड़ है, जो फौज है, जो अनट्रेंड है, वो कुछ भी कह रही है, प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी कह रही है, कंपनी के बारे में कुछ भी कह रही है, किसी लीडर के बारे में कुछ भी कह रही है, क्योंकि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उसे नहीं मालूम मेरे कहने से अच्छा पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा या बुरा पड़ेगा, बस वो तो बोल रही है। किसी को 2 कैप्सूल डेली बताने, वो 4 बता रहा है, उसे मालूम है कि इसकी बोतल जल्दी खत्म हो जाए, इसको दोबारा से नया प्रोडक्ट देना है, वो उस इंटेंशन से काम कर रहा है। कैसे भी उसको चपत लगा दो, 10,000 के प्रोडक्ट बेच दो, मेरी तो कमीशन बन जाए। अब ऐसे लोग रहेंगे तो ये बताइए इंडस्ट्री साफ सुथरी रहेगी या गंदी रहेगी? अब इस इंडस्ट्री को अच्छा बनाना है, क्योंकि इसमें हमें कैरियर बनाना है। तो अब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? हमारी खुद की आती है साथियों। इसके लिए ऐसा नहीं है कि कुछ होगा, क्योंकि हम ही इंडस्ट्री हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री को हम ही चलाते हैं। हम ही रेगुलेशन बनवाएंगे, हम ही नीड निकालेंगे। अगर गंदगी सड़क पे हो रही है, तो अब ऐसा मत करो कि यहां पर प्रधानमंत्री आएंगे और हमारी सड़क को साफ करेंगे। अगर इस इंडस्ट्री में कुछ कमी है, हमें कैरियर बनाना है, हमें अपनी पीढ़ी इसमें लगानी है, ठीक है ना, इसमें हमें अपनी एक क्रेडिट बनानी है, तो सारे गलत काम जो हम करते हैं जरा से लालच के लिए, लोभ के लिए, वो हमें छोड़ने पड़ेंगे। यानी एक सड़क पर सफाई करेगा तो दूसरा अगर आ जाएगा तो वो भी सफाई करने लग जाएगा, तीसरा आएगा तो उसको भी सफाई करने के लिए। अगर 4 जने किसी जगह पे कूड़ा डालने लग जाए तो पांचवा अपने आप डालेगा ना? एम आई राइट? डालेगा ना? यस, डालेगा। छठवां भी डालेगा, सातवां भी डालेगा, दिखेगा वो उस पर कूड़े का ढेर लग गया। लेकिन अगर दो दो व्यक्ति अगर सफाई करने लग जाएंगे तो तीसरा आदमी भी आके सफाई करने लग जाएगा, चौथा आदमी भी सफाई करने लग जाएगा। इसीलिए हमको क्या बनना है? रेस्पॉन्सिबल डायरेक्ट सेलर बनना है। अनस्किल्ड नहीं रहना है, हमें अपने स्किल को बड़ा करना है, अपने स्किल को बनाना है, अपने स्किल को डेवलप करना है। यानी चीजें सीखनी है, मार्केटिंग के तौर तरीके सीखने हैं, जेन्युइनशिप क्या होती है, क्रेडिबिलिटी कैसे होती है, क्लोजिंग कैसे होती है, रिक्रूटमेंट कैसे होता है, प्लान कैसे दिखाया जाता है, डेडिकेशन के साथ काम कैसे किया जाता है। ये सब एक पार्ट है हमारे सफलता का, हमारे इस बिजनेस का, और इसी में ही हम लापरवाही करते हैं। अगर आपको कोई कॉल करके बुला रहा है कि यस मीटिंग है, और लिंक होने के बाद भी, तो फिर धिक्कार है, फिर इसका मतलब यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर सेल्फ, व्हाट यू विल डू। क्योंकि पैसा कमाना अपलाइन की जिम्मेदारी नहीं है कि अपलाइन आपको पैसा कमाना सिखाएगा। अपलाइन को क्या पड़ी है आपको पैसा कमाना सिखाएगा? पैसे की जरूरत आपको है, अपलाइन को है? अपलाइन को है तो वो अपना देखेगा। क्योंकि अपलाइन किसी एक व्यक्ति पर डिपेंड नहीं होता है, हजारों व्यक्ति पर डिपेंड होता है। इसीलिए जो व्यक्ति यहां पर सचमुच सीरियस है, उसे रेस्पॉन्सिबल बन जाना चाहिए। आपको लगता है कि यस हम इंडस्ट्री में कुछ नाम करें, कुछ क्रेडिट बनाएं, अपने आप को एक आइकन लीडर के रूप में तैयार करें, तो आज से ही सारे आलस, सारे भ्रम, ठीक है ना,
बिल्कुल दिमाग से हटाने पड़ेंगे, क्लैरिटी के साथ काम करना पड़ेगा। ऐसे मानो कि जैसे आपने एक फैक्ट्री लगाई है 10 करोड़ रुपए लगा के। अब 10 करोड़ लगा के आप कितने सीरियस होंगे उस फैक्ट्री को चलाने के लिए, सक्सेस करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, सेल के लिए, मार्केटिंग के लिए, उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। इतना सीरियस आप इसमें हो जाइए। जितना 10 करोड़ लगा के कोई व्यक्ति सक्सेस होगा, उतने सक्सेस आप यहां पर फ्री में हो जाएंगे। और नहीं तो आप 2 साल बाद को मान के देख लीजिए। तो समस्या कहां निकली? समस्या इंडस्ट्री में नहीं थी, समस्या थी हमारे कार्य प्रणाली में। रिक्रूटमेंट करें तो बेहुदा लोगों का ना करें। बी सीरियस फॉर योर बिजनेस। सीरियस ही अपने आप को करें इस बिजनेस के लिए, और सीरियस लोगों को ही लाएं। जितने सीरियस आप होंगे, जितने अच्छे आप होंगे, उतने ही टीम में आपके लोग अच्छे आएंगे। आप आलसी होंगे, लापरवाह होंगे, तो उतने ही लोग आपके पास आएंगे। यानी जुआ खेलने के पास जुआ खेलने वाला आएगा, शराब पीने के वाले के पास शराब पीने वाला आएगा। ठीक है ना? पढ़ने लिखने वाले के पास पढ़ने लिखने वाला आएगा। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के साथ एक अच्छा एंटरप्रेन्योर ही आएगा। आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बनते हैं या हैं, तो आपके साथ बिजनेसमैन ही आएंगे। बात पते की आई? यस, यही बात पते की है। आप कहोगे कि भाग्य होगा, समय होगा, ठीक है, मैं अब करूंगा तब करूंगा, तो वो समय नहीं आएगा कभी। क्योंकि समय ऐसा कभी होता नहीं है। समय हमें अपनी प्लानिंग से, हमें अपने दिमाग से, हमें अपनी सोच से, हमें अपनी बुद्धि से, हमें अपने व्यवहार से, इन सब से समय को अनुकूल करना पड़ता है। कोई देवदूत नहीं आएगा, देवदूत हमको बनना पड़ेगा दूसरे लोगों के लिए। तो बढ़िया बिजनेस हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, और मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक के लिए RM शर्मा का सभी लोगों को नमस्कार।